हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिससे क्या होगा, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, किसी भी दिए गए दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है। तो चालू करें हम लोग। तैयार है आप सभी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसका हिंदी वर्जन नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए, इसमें रूल क्या है। हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया होगा, ठीक है। दो इक्वेशन गिवन होगा और उस दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की, ये मान लो दो इक्वेशन है, थोड़ा समझ लीजिए फिर तब चलता हूँ। ठीक है, मान लो ये दो इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे। मान लो कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू या y की वैल्यू हमने निकाला, तो क्या करेंगे हम, उसकी वैल्यू हम लोग कहाँ डालेंगे, 2 में डालेंगे। 2 में जैसे डालेंगे, अगर x की वैल्यू डालेंगे तो y का मान आ जाएगा, y की वैल्यू डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने पर फिर हम 1 में रिप्लेस कर देंगे, ऐसा ये रूल है। क्वेश्चन उसके लिए करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 3.3 है। क्या है भाई, वी हैव एक्सरसाइज 3.3 बराबर फर्स्ट का फर्स्ट है हमारे पास। ओके, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दैट्स ओके। Suppose this is 1, suppose this is 2। मान लो हमने 1 से ले लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, इतना क्लियर हो रहा है, हमने 1 को लिया, ठीक है। अब 1 से हम लोग क्या करने वाले हैं, या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। x को ले लो पहले आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है वो। अब चाहो तो आप चाहे y को भेजो चाहे x को भेजो, ऐसे बीच, ठीक है। चलो अच्छा, मान लो हमने y को भेज दिया इधर, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये बन जाएगा इक्वेशन थर्ड। ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, 1 से निकाली है, तो अब किस में डालेंगे, 2 में डालेंगे। कहाँ रखेंगे हम लोग इक्वेशन, ये वैल्यू 2 में, तो लिखेंगे substituting value of x in equation 1। कहाँ रखेंगे इसको, हम लोग 1 में रखने वाले हैं, ठीक है। तो वो सॉरी 2, क्योंकि हमने 1 से निकाला है ना ये वाला, तो 2 में रखने वाले हैं। 2 क्या है आपका, वो लिख दीजिए पहले। x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस 5, और ये तो फिर से माइनस वाई है कि नहीं। हमने तो इसके प्लेस पे ये रखा और ये फिर से वाई है, बराबर है ना। 14 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अभी आप क्या करो, 14 को उधर लेके जाओ, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज 4 माइनस 14, हाउ मच वी गेट, 4 में तो 4 गया, माइनस 10। ओके, then y is equal to minus 10 upon minus 2, then what we get, 5। कितना आंसर आया, 5। अब ये 5 हम कहाँ रख सकते हैं, थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। y is equal to 5 in equation 3
x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस 5 हाउ मच वी गेट 9। ओके, कितना पाएंगे हम लोग? x इज इक्वल टू 9 पाएंगे। कितना पाएंगे? x बराबर। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन हुआ, समझ में आया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। 1 से लेंगे तो x को निकालेंगे या फिर y को निकालेंगे, या फिर शुरुआत में हम 2 को लेंगे तो भी उसमें से हम x को निकाल सकते हैं और y को निकाल सकते हैं। तो कुल 4, अगर लोग 4 बैठे हैं तो इस मेथड को 4 तरीके से मतलब कर सकते हैं। मेथड तो हमारा एक ही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, बट 4 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप कैसे भी करोगे बट आंसर हमारा क्या आने वाला है? सेम। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बराबर, दूसरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अपॉन का है, आप लोग अपॉन देख के घबरा जाते हो, तो अपॉन वाला है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और लिया गया है क्या? s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो पहले आपको क्या करना है इसमें? पहले आपको सीधा कर लेना है। ठीक है, ये दूसरे वाले को क्या करना है? सीधा करना है। एलसीएम के क्या हो जाएगा? 6, 3 2 6, 2s प्लस 2 3 6, 3t बराबर ना, क्रॉस कर दो। 2s प्लस 3t बराबर 36। 2 आ गया, ये 1 तो मान लो है ही। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन 1 से लेंगे। 2 से थोड़ा इजी नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी है, y t का भी कोफिशिएंट है, तो उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 को लेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू कितना? 3। t को इधर भेज दो, s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। आप यहाँ पे s को भी भेज सकते थे, बराबर है, लेकिन हमने t को ही क्यों भेजा? क्योंकि t हमारा इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, वो तो ठीक है। हमारा s जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, फायदा रहेगा। मतलब इधर की वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं रखना है। अब ये कहाँ रखेंगे हम लोग? 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो 2 वाला क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36। s के प्लेस पर क्या रखना है? 3 प्लस टी। ओके, बराबर ना, बाकी तो सब सही है। 2 3 6 प्लस 2 2t प्लस 3t बराबर 36। सॉल्व कीजिए। 5t बराबर 36 माइनस 6 है ना, ये 6 इधर गया तो माइनस हो गया ना। 5t बराबर 30, t बराबर कितना आएगा? 5 6 है 30, तो 6 आ गया। ओके, तो कितना आया? 6 आया आपका। अब बताइए, अब ये तो आंसर हमारा हो गया, इसको कहाँ रखेंगे? हम लोग थर्ड में रख देंगे। रख दीजिए थर्ड में। s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस 6 कितना आया? 9। s की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका? समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट वाला है।
पॉइंट वाला लेके देख लेते हैं हम लोग। भाई बहुत घबराते हो आप लोग पॉइंट से, है कि नहीं? घबराने की कोई समस्या ही नहीं है। थर्ड वाला आपके हवाले है आप सभी के। हाँ, इस फर्स्ट में 1 2 तो हमने करवा दिया, थर्ड आपको करना है। ये फोर्थ देखिए, पॉइंट वाला है ना, बिल्कुल घबरा जाते हो आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो पॉइंट को हटा दो पहले सभी में से, या फिर बिना पॉइंट हटाए भी हम लोग कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा आप सबके लिए इजी ये पड़ेगा कि भाई पॉइंट को पहले हटा दो, क्योंकि हो सकता है आपको पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन ना आता हो, मतलब आता हो बट उसमें कन्फ्यूजन्स हो। अगर कन्फ्यूजन है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। कैसे हटेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन तो होगा ही, आंसर तो आने ही वाला है। ओके, तो पॉइंट को देख के घबराना नहीं। वैसे इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, तो लिख सकते हो 2/10x, इसको 3/10y, इसको 13/10। फिर इसको क्या लिखोगे, एलसीएम तो 10 हो गया क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना। तो क्या बन गया, 2x + 3y, थर्ड कट गया, क्या बन गया, 2x + 3y = 13। बिना पॉइंट का हो गया। दोबारा आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी आप बना सकते हैं इसी तरह। इसको क्या लिखोगे, 4/10। पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 10 लगा देंगे ऐसा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो 100 लगाते हैं ऐसा। 5/10y = 23/10। पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, 10 एलसीएम ले लो। 4x + 5y = 23/10, 10 कैंसिल। 4x + 5y = 23 ऐसा। ये बन गया 1, ये बन गया 2। क्लियर है? अब फिर से हमारा वही काम होगा जो हम लोग करते आए हैं। क्या, किसी भी इक्वेशन को लोगे, उसमें किसी भी वेरिएबल को लेंगे, निकालेंगे। चलो इस बार हमने इक्वेशन 2 से ले लिया। फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले 2 को लिख दो। 4x + 5y = 23। 5y को उधर भेज दो। 4x = 23 - 5y, x = 23 - 5y/4, ये हो गया थर्ड। अब ये जो हमने निकाला था 2 से निकाला था, अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, 1 में। ठीक है ना, बराबर है, क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 से तो काम हो चुका हमारा, अब इसको मिटा देते हैं। substituting value of x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इसको 2 से निकाला हुआ है तो हम लोग 1 में रख देंगे। 1 है क्या आपका, 2x + 3y = 13 है। x के प्लेस पर ये लिखेंगे तो 2 × x के प्लेस पर ये है 23 - 5y/4। अब ये इसे कटेगा, 2 आ गया। एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, 2 ही एलसीएम लेंगे। 2 2 तो कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 23 - 5y + 2 3 = 6y, है ना। तो क्या आएगा, 23 - 6 में से 5 गया, 1 y प्लस का लेंगे क्योंकि 6 बड़ा है ना, /2 = 13। 23 + y = 13 × 2 = 26। 20 को इधर भेजो, y = 26 - 23, y बराबर आ गया आपका कितना, 3। y कितना आया,
3 आया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, थर्ड में। पुटिंग y इक्वल 3 इन इक्वेशन थर्ड हमारा ये रहा। y के प्लेस पर 3, तो 23 माइनस 15/4, 23 में से 15 गया 8 ना, 8/4 बराबर कितना आएगा 2। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आया। हमें सीधा सीधा अपनाना है क्या फंडा, कोई एक इक्वेशन ले लो और उसमें से वैल्यू क्या करो, निकालते चलो। ठीक है, आपको इक्वेशन को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, ओके, समझ में आया। ऐसा ही करना है आपको। भैया एक रूट वाला देख लेते हैं, लेकिन ये रोड़े की जड़ है बिल्कुल आपके लिए। तो रोड़े की जड़ को समाप्त करते हैं, है बिल्कुल इजी, बट घबराना नहीं है, वही बात है। चलिए 5th वाला कर लेते हैं हम लोग। √2x प्लस √3y क्या 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू √8y इज इक्वल टू 0। हम लोग किसी एक इक्वेशन से ले लेंगे। ठीक है, कौन से ले, आपकी मर्जी, 1 से लोगे 2 से लो, बोलिए फटाफट। चलिए 1 से ले लेते हैं, 2 से ले ले, 2 से ले लो, कोई भी ले सकते हो, डजंट मैटर है। तो √3x माइनस √8y इज 0 है, इसको यहाँ भेजो। √3x उधर गया तो ये प्लस में होगा, √8y, 0 को कोई मीनिंग तो है नहीं। x क्या बन जाएगा, √8/√3y थर्ड। तो ये वैल्यू सेकेंड से आया है, तो ये हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट पे रखेंगे। Substituting value of x in first, रखिए फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। हमें x के प्लेस पे क्या रखना होगा, यहाँ पे √8/√3y प्लस √3y बराबर 0। तो ये कितना आएगा, 2 × 16 रूट में, और रूट में 16 यानी 4, तो 4/√3y प्लस √3y बराबर 0। y कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा, 4/√3 प्लस √3 बराबर 0। अब आपकी मर्जी, तो एलसीएम भी ले लो, √3 एलसीएम है ना, क्या आएगा, 4 प्लस √3 × √3 3, y इंटू 7/√3 बराबर 0, y बराबर 0/7/√3, y बराबर 0 आ जाएगा। तो यही आप डायरेक्टली भेज सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब y की वैल्यू 0 हो गया, तो फ्रॉम थर्ड हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में रखेंगे y की वैल्यू। थर्ड से लो, x बराबर √8/√y इंटू वाई की वैल्यू 0 आई है, तो x वैल्यू क्या होगी, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, ओके। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ओके, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे क्या सोचिए,
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।